ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को जो माया मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मगरूर बच्चे दे अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं, उसकी परवाह नहीं करते सुननी या नहीं सुननी। कहावत है न चूहे को हल्दी की गांठ मिली, कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं है, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते बच्चे, मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं, इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, यहाँ तुम बैठे हो किसकी याद में बैठे हो? फिर किसने क्या बताया? हम सब ने बाप, शिक्षक और सतगुरु की, क्योंकि बहुत दिनों से बाबा मुरली में बाप, टीचर और तीनों रूप में बाबा को याद करना है, ये याद दिला रहे। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो। फिर पूछा बाबा ने, हर एक अपने से पूछे कि ये सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है, क्योंकि ये है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को ऐसे कभी नहीं कहा जाता। भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है ये बाबा, बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? फिर बाबा ने पूछा, भले वो एक है परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो ये याद करना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु भी है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सतगुरु नहीं कह सकते। ये बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? पूछ रहे बाबा, सच सच बोलना, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात, विचित्र महिमा है बाप की। तो बाप को याद भी ऐसे करना है, तो बुद्धि एकदम उस तरफ चली जाएगी जो ऐसा वंडरफुल है। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं कि सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे ये युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। ये ज्ञान भी वो रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाप, टीचर, गुरु वो एक ही है। इतनी ऊंच आत्मा और कोई भी हो नहीं सकती। परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। ये हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है। साथ साथ ये महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों की ही याद आए। इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। अब कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो? वो तो अब हो रही है, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बताना है। बाप के
ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फ़र्क है। बाबा क्या करते हैं और श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाबा कहते हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम लिया जाता है। वो आत्मा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वो कैसे दे, अपना शरीर नहीं है तो कैसे शिव बाबा आके सुनाए, शरीर द्वारा ही सुनाएंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? बताओ, सृष्टि की आदि मध्य अंत का नॉलेज है? ये तो कोई भी सुना ना सके। तुम बच्चों को अंदर में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि ऊंचे से ऊंचे बाप की महिमा कितनी है। वो सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम ये पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन। अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते हैं वो नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बिगर आर्फन्स ठहरे ना। बेहद के बाप को ही नहीं जानते हैं। एक दो पर काम कटारी चलाते कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। कॉन्ट्रास्ट करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो ज़रूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो, जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उन्हों को ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे, उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो ये तो जानते हो कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकते, भले कोई विलायत से आवे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। फिर बाबा ने कहा तुम तो बहादुर हो ना, तुम महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने ये विश्व की बादशाही कैसे ली। इन्होंने माना लक्ष्मी नारायण ने ये विश्व की बादशाही कैसे ली। कौन सी बहादुरी, कौन सी बहादुरी। बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए। कितना ऊंच तुम कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ ये नहीं कि शिव बाबा याद है, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। ये महिमा ही निराकार की है, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बन सकता है। पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो, कौन आकर बाप का परिचय और रचना का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि ये भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है, सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या है बुद्धि में कि पहले पहले पवित्र दुनिया थी, फिर बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको फिर शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना, वो कैसे बनाते हैं सो भी तुम बच्चे जानते हो।
महाप्रलय, जलमयी आदि तो होती नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए। फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये भी तुम जानते हो, वो बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। वहाँ ये मंदिर तो होते नहीं हैं। ये देवताएं होकर गए हैं जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं, कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं रही। ऐसा अभिमान, ईगो है। मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा ताकीद करते हैं, कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वो बैठकर पढ़नी चाहिए। ये भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो, वो रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वही देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना, बिगड़ जाने पूछेंगे कैसे? खुद कोई नहीं आता होगा तो दूसरे से थोड़ी पूछ सकते हो बात। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते, परवाह ही नहीं करते, मुरली भी पढ़नी है। बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वो भी सुनना है ना कि सिर्फ उनको याद करना है। बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं तो पंसारी हूँ, थोड़ा ज्ञान मिल गया, हम समझ रहे हम पता नहीं क्या बन गए। बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं हैं। मुरली में तो नई नई बातें निकलती है ना। तो ये सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो याद भी करना है कि वो बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है। नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर। सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं है, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ। इनको थोड़ी कोई ऑर्डर करने वाले होंगे। तो ये निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक। फिर बाबा ने कहा बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट ए पेनी। अमेरिका के पास भले कितना भी धन दौलत है, परंतु फिर भी वर्थ नॉट ए पेनी है। ये सब तो खत्म हो जाना है। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, वहाँ कोई कंगाल नहीं होगा। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। उनके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। ये संगम की ही बातें हैं। संगम युग को कोई भी जानते नहीं है। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। या ये कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सतगुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को ये स्थायी नशा रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है, अभी अभी खुशी और अभी अभी तुरंत मूड ऑफ। जब हम प्राप्तियों को भूल जाते तो खुशी भी गुम होती है। सोडा भी ऐसे ही होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। किसको ऐसे समझाओ जो वो भी वंडर खाए। अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वो फिर भी टाइम निकाल कर समझें, जीवन बनावे, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो और जो पढ़ाता हूँ वो याद करो। बाकी ऐसा नहीं बोला बाबा ने कि धंधा आदि नहीं करो। ये तो टीचर है ना, ये तो है अनकॉमन पढ़ाई, असाधारण। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको ये सारा पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो ये तो रियल बात है, बाकी ये सब है आर्टिफिशियल बातें। ये अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो तो हाथ लगने से याद आएगा, परंतु गांठ क्यों बांधी है वो भी भूल जाते हैं।
तुमको तो ये पक्का याद करना है, बाप की याद के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, इसलिए याद कराया जाता है। क्या याद कराया जाता है? शिव बाबा को याद करो। घड़ी घड़ी भूल जाते, इसलिए बाबा कहते हैं मैं याद कराता हूँ। वो बाप टीचर सतगुरु भी है। छोटे बच्चे भी ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे वो बाप टीचर सतगुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वो फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सांवरा ऐसे बना देते जैसे काला कोयला। बाबा कहते हैं इस समय सब कामचित्ता पर चढ़कर काले कोयले बन पड़े हैं। आत्मा काली कोयली बन गई। तब सांवरा कहा जाता। कितनी गुहिया बातें समझने की है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही है जो सभी शास्त्रों को मानते हैं, सबके चित्र रखते रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? व्याभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्याभिचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। ये ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि अभी हम वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है, असाधारण है। दूसरी बात, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। कभी भी मगरूर बनकर मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। वाह रे मैं कौन? तो अपने उन और शक्तियों की, उन जो प्राप्तियां हैं, उन सभी को याद करें। तो बाबा ने कहा, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को याद करते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो आज हम फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। आज तक की जो मुरली आपने सुनी वो यहाँ से रिकॉर्ड करके गए थे, क्योंकि मधुबन में टाइम नहीं मिलता है और वो माहौल भी जो एकांत चाहिए और जैसा चाहिए मुरली का वो नहीं मिलता है, इसलिए टाइम भी नहीं मिलता है। वहाँ अपना पुरुषार्थ करना होता है। सुबह सुबह अमृत वेले से लेके भागो, फिर बाद में मुरली क्लास के लिए टाइम से पहुँचो, फिर बाकी वाली सेवाएं भी रहती हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता है मधुबन में। तो हम मेरे ख्याल से 17 से लेके और आज तक, 17 तो आज 18 है ना, हम गए थे 13 को,
भूल गई, सॉरी। तो हम 13 को गए थे, तब से लेके आज तक जो भी आपने मुरली पढ़ी वो यहाँ से रिकॉर्ड करके गए थे, और आज हम वापस आकर के कल के लिए मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी आज हम फिर से यहीं से मिल रहे हैं। और मधुबन में बाबा मिलन आप सब ने भी किया, चाहे घर में बैठ के किया या जहाँ पे भी, जिस भी देश में विदेश में जहाँ पे भी बैठ के आप बाबा की मुरली सुन रहे हैं। और बहुत ही प्यार का रूप बाबा का था, और बहुत सारा कितना बाबा प्यारी सुंदर बातें सुना करके, और हम सबको ऐसा अनुभव होता ही नहीं है कि बाबा नहीं है। कोई ऐसा बोले कि बाबा नहीं आता, ऐसा लगता है किसी को? बाबा पल पल वहीं पे हाजिर होते हैं। देश विदेश के हज़ारों लोग, 20,000 से भी ऊपर सभी भाई बहनें दौड़ दौड़ के पहुँचे बाबा मिलन करने के लिए, और सभी को खूब प्राप्तियाँ, सब ने झोलियाँ भरी, और सब वापस आज हम सुबह सुबह वापस आ गए, 2-2:30 बजे सुबह यहाँ पहुँचे। अभी आपसे मिल रहे हैं, तो थोड़ा सर्दी बुखार जैसा भी हो गया है, और अभी हम मिलते रहेंगे यहाँ से, और जल्दी ही और एक गुड न्यूज़ देंगे, लेकिन अभी आज नहीं, थोड़ा और फाइनल हो जाए फिर आप सबको बता दिया जाएगा। ओम शांति। चलते हैं बाबा की याद में।